ओम शांति। आज बाबा ने कहा, आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है, पुराने संसार को सहज भुला देता है। हम सभी बाबा के बने, उसका आधार भी स्नेह ही है। और इस ब्राह्मण जीवन में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना शक्तिशाली बन रहे हैं, उसका आधार भी बाबा का स्नेह है। स्नेह ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जितना हमारे अंदर परमात्मा स्नेह समाया है, तो जैसे कि वो स्नेह ही आत्मा की पालना करता है, आत्मा को शक्तिशाली बनाने का, स्वस्थ बनाने का आधार ही परमात्म स्नेह है। जैसे लौकिक में भी बच्चे की पालना इतनी अच्छी करते हैं ताकि बच्चा हर प्रकार से स्वस्थ भी रहे, योग्य भी बने, आगे बढ़ता रहे। तो इसी प्रकार से ये परमात्म स्नेह आत्मा को हर प्रकार से योग्य बनाता है, भरपूर बनाता है। ये परमात्म स्नेह सदा आगे बढ़ने की, शुभ विचारों में रहने की, शुभ कर्म करने की, सदा हल्का होकर रहने की, माया से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। स्नेह आत्मा को खुशी से भरपूर कर देता है। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चे देखे। एक है सदा स्नेही, दूसरे हैं स्नेही और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। तो बाबा ने तीनों की क्वालिटी बताई। जो सदा स्नेही है वो तो सदा ही लवलीन है। उन्हें कभी भी किसी बात में मुश्किल और मेहनत का अनुभव नहीं होता है। थोड़ा भी समय संकल्प किसी बात की परिस्थिति के पीछे व्यर्थ नहीं बन जाता है। स्नेही आत्माएं बाप समान शक्तिशाली है। सदा स्नेही आत्माएं सदा बाबा के संग होने के कारण, बाबा के प्यार में समाये होने के कारण बाप समान संस्कारों वाली बन जाती है, बाप समान अथॉरिटी बन जाती है। हर शक्तियों की अथॉरिटी, खजानों की अथॉरिटी। और इस आधार से वो जो मालिकपना आ जाता, तो फिर माया प्रकृति भी उनकी दासी बन जाती है। बाबा ने कहा, उनकी हिम्मत नहीं जो थोड़ा भी ऐसी आत्माओं का समय संकल्प अपनी तरफ लगाए। ऐसी आत्माएं सदा याद और सेवा में मस्त होने के कारण माया की हिम्मत नहीं है उनकी तरफ आँख भी उठाकर देखने की। और इसलिए वो ये जानती है कि ये हमारे अधीन नहीं हो सकते। सदा स्नेही आत्माओं की स्थिति का ही गायन है, एक बाप दूसरा न कोई, बाबा ही संसार है। फिर बाबा ने दूसरी क्वालिटी बताई, वो है स्नेही आत्माएं। वो स्नेह में रहती जरूर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी मन के संकल्प किसी और बातों की तरफ, किसी परिस्थिति के तरफ, किसी के स्वभाव संस्कार की तरफ चले जाते हैं। और इसलिए वो स्वयं को परिवर्तन करने में थोड़ा कभी मेहनत का, मुश्किल का भी अनुभव करती है,
लेकिन बाबा ने कहा बहुत थोड़ा। उनके ऊपर माया का वार होता भी है, लेकिन जो स्नेह का अनुभव है अंदर, उसके कारण जल्द ही अपने आप को फिर से स्वस्थिति में स्थित कर लेती हैं। उस याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन कर लेती हैं। लेकिन बाबा ने कहा वो स्नेह कभी तो लवलीन वाला होता और कभी फिर साधारण भी हो जाता है, एक रस अवस्था नहीं होती है। तो सदा स्नेही न होने के कारण वो सेकंड नंबर हो जाते। ऐसी आत्माएं सदा शक्तिशाली नहीं, सदा विजयी नहीं है। कभी स्थिति अच्छी है तो परिस्थितियों का प्रभाव नहीं है, लेकिन कभी थोड़ा अंदर कोई और बात की हलचल है तो परिस्थितियों के प्रभाव में है। तो बाबा ने कहा लेकिन फिर भी उनका ये गीत होता कि तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। और इस कारण 80% ऐसी आत्माएं सेफ रहती हैं। बाबा जो सदा शब्द चाहते हैं वो सदा वाली स्थिति नहीं है, कभी कभी आ जाता। और तीसरे नंबर की जो आत्माएं हैं, समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले, उनके लिए बाबा ने कहा कि उन्हें समझ पूरी है कि बाप का जो स्नेह है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। इसी स्नेह से जीवन श्रेष्ठ बनने वाली है। यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है, लेकिन अपना कोई ऐसा संस्कार है या कोई देह से लगाव का संस्कार है जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और जब कोई परिस्थिति आती है तो उस स्नेह का प्रभाव कम होने के कारण, संस्कारों का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण वही संस्कार उस समय इमर्ज हो जाते हैं। जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए बाबा की स्नेह युक्त याद से जो आती है, ताकि हम अपने को मोल्ड कर सकें, परिस्थिति का सामना कर सकें, अपने को संभाल सकें, तो ऐसा न कर पाने के कारण वो संस्कारों का बोझ अनुभव होता है, जो बाप के स्नेह का फिर अनुभव नहीं होने देता। और फिर संगठन में भी चलने की शक्ति नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो सदा ही संगठन में है, लेकिन मिलनसार होकर चलना, एडजस्ट होकर चलना, एक दो को समझ कर चलना, सहयोग देकर चलना, ये श्रेष्ठ संस्कार न होने के कारण हर बात में युद्ध का अनुभव होता, मेहनत का अनुभव होता, मुश्किल का अनुभव होता। चाहते हैं बाबा की याद में समाए, लेकिन फिर युद्ध ज़्यादा चलती है, समाने का अनुभव कम होता है। फिर बाबा ने कहा कई तो फिर अपने से दिल शिकस्त हो जाते हैं, अपनी ही कोई कमी कमजोरी का चिंतन, व्यर्थ चिंतन भारी कर देता है। वो एक दीवार बन जाता है जो बाप के स्नेह का अनुभव नहीं करने देता। तो फिर बाबा ने कहा अभी देखो बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, और अभी देखो तो बहुत दिल शिकस्त है। घड़ी घड़ी उनके मूड में परिवर्तन दिखाई देता है। और फिर तीसरे नंबर की आत्माएं बार बार प्रतिज्ञा भी करती हैं, अपना उन्हें कमियों वाला संस्कार दिखाई देता है तो बार बार बाबा से सुनाती भी हैं, अभी ऐसे करेंगे, अभी ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वो पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता है, वो हमेशा विघ्न का ही अनुभव कराता है। फिर बाबा से रूरिहान भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्वयं में परिवर्तन शक्ति न होने के कारण बाबा को ही कहते बाबा आप ही करो, तो बाबा भी कहते बाबा तो माने लेकिन बच्चे भी सुने।
क्योंकि जितना हम बाप की सुनते हैं, श्रीमत को मानते हैं, उतना ही हमारे अंदर परिवर्तन आता जाता है। फिर रहमदिल बाप तो निमित्त आत्माओं द्वारा शक्ति भी देते हैं, लेकिन कोई आत्मा तो उस शक्ति को धारण करके अपने को परिवर्तन कर लेती है और कोई फिर अपने ही संस्कारों में चलती रहती है। स्नेह मिला ठीक है, लेकिन अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाती। जो सच्ची आत्माएं हैं उन्हें सच्चा स्नेह ही आकर्षित करता है। सच्चा स्नेह अर्थात बाप की श्रीमत भी अच्छी लगती है, और फिर अगर बड़ों के द्वारा कुछ ऐसी गाइडलाइन मिलती है, कुछ करेक्शन मिलती है, कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती है, तो उस पर उनका ध्यान जाता है। लेकिन जिनमें इतनी सत्यता की शक्ति नहीं है, क्योंकि स्नेह तो सच्चा है, और सच्चा स्नेह माना ही किसी की कमी को परिवर्तन करने की प्रेरणा भी देना और शक्ति भी देना। सच्चाई पूर्वक आपस में स्नेह सहयोग की लेन देन करना, एक दो को आगे बढ़ाना। लेकिन जो फिर ऐसी कमज़ोर आत्माएं होती तो उन्हें फिर ऊपर ऊपर का प्यार, उसी में वो खुश हो जाती। अगर करेक्शन मिलती है तो वो करेक्शन मिलने से सामने वाले का एक्शन कुछ और ही हो जाता। कोई हमारी कमी कमजोरियों की तरफ ध्यान न खिंचाए, केवल हम अपनी खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने को जैसे इजी लगे वैसा रखने के लिए अगर एक दो के साथी सहयोगी बनते हैं तो उससे हमारी उन्नति नहीं हो पाती है, हम और ही दूर होते चले जाते हैं। फिर बाबा ने आज संतुष्टता के ऊपर समझाया कि संतुष्टता ही इस ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आत्मा प्राप्तियों से संपन्न होती जा रही है, उसकी निशानी ही है संतुष्टता। जो संतुष्ट आत्माएं हैं, बाबा ने कहा वो कभी किसी व्यक्ति से, परिस्थिति से, कोई भी बात से असंतुष्ट नहीं होंगे। वे ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, उनकी सोच मेरे प्रति ऐसी है, उनकी भावना ऐसी है, उनका संस्कार ऐसा है, इसलिए हम असंतुष्ट रहते हैं, इसलिए हमारी अवस्था जोर नहीं बढ़ती है। वे कभी ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि संतुष्टता ज्ञान योग अर्थात बाबा के स्नेह से आती है। तो ये जितना हम आंतरिक रूप से संतुष्ट होते जाते हैं, आत्मा जितना ज्ञान से, प्राप्तियों से संपन्न होती जाती है, तो फिर प्रैक्टिकल उनके जीवन में वो संतुष्टता भी दिखाई देती है। किसी भी आत्मा का गलत व्यवहार, गलत बोल, कोई ऐसा दुखदायी व्यवहार उन्हें कभी असंतुष्ट नहीं कर सकता। वे सदा शक्तिशाली रहती हैं, क्योंकि संतुष्टता अर्थात ही वो श्रीमत को फॉलो करने वाली है, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाली है, बाप की आज्ञाकारी है, सच्चाई सफाई वाली है। तो इस आधार से उनके अंदर वो सर्व प्राप्तियाँ आने लगती हैं, सर्व शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं, जिस कारण वे सदा संतुष्ट रहती हैं। फिर बाबा ने कहा कि बार बार अगर हम धोखा खाते हैं, कोई हमसे ऐसी भूल होती है, हम संतुष्टता का, खुशी का अनुभव नहीं करते, तो इसका कारण है कि हम सदा बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। मनमत भी उसमें मिक्स होती है, सदा ही मर्यादाओं के अंदर नहीं रहते हैं। तो कोई भी प्रकार की अपनी कमजोरी है अंदर में, वही माया के आने का गेट है। तो माया जीत बनने का साधन बाबा ने बताया, सदा बाबा के साथ रहना है।
और मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है। तो जितना हम मर्यादाओं की रक्षा करते हैं, फिर ये मर्यादाएं भी हमारी रक्षा करती हैं। जितना बीज रूप बाबा के साथ रहते हैं, तो उतना फिर माया का बीज भी ऐसे भस्म हो जाता जो उससे फिर कोई अंश भी नहीं निकल सकता। फिर आज बाबा ने वरदान दिया कि कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी भी आत्मा को ऐसे नहीं कहना है कि तुम कमज़ोर हो, क्योंकि हम रहमदिल बाप के, विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। तो हमेशा ही हमारे मुख से शुभ बोल निकलने चाहिए, चाहे कोई कैसे भी कमज़ोर संस्कार वाली आत्मा हो। लेकिन बाबा ने कहा हमारे बोल उन्हें दिल शिकस्त करने वाले नहीं हो। पहले हम उन्हें समर्थ बनाएं, उनकी विशेषताओं की स्मृति दिलाएं, धरनी तैयार करें, उन्हें हिम्मत दिलाएं, उत्साह दिलाएं, ये हल चलाएं। और फिर कोई शिक्षा का बीज उस पर हम डालते हैं तो वो सहज फल देता है, और इसी से फिर सेवाएं तीव्र गति में हो जाती। क्योंकि बाबा कहते जो कमज़ोर आत्माएं हैं, भले उनसे गलतियां होती हैं, वो रॉन्ग है, लेकिन उनमें उस बात को भी स्वीकार करने की शक्ति नहीं होती है। और हमारा लक्ष्य तो सिर्फ उनमें परिवर्तन लाने का होता है। तो यदि हम इस प्रकार से अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखकर प्यार की भावना से, शुभ भावना से, उस श्रेष्ठ वाइब्रेशन से उन्हें सुनाते हैं, तो उनके अंदर भी अवश्य परिवर्तन आता है। आज का स्लोगन, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाबा कहते सदा ही भरपूरता का अनुभव करना है, तो श्रीमत पर चलते हुए हम बाबा के सदा आज्ञाकारी वफादार बनकर रहें, तो बाबा की दुआएं मिलती रहेंगी। ओम शांति।